विश्व के कुछ देशों में शिक्षकों, गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। कुछ देशों में छुट्टी रहती है जबकि कुछ देश इस दिन कार्य करते हुए मनाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ। शिक्षक दिवस के दौरान भवानी मंडी में पोद्दार स्कूल के जाने-माने शिक्षकों जहां शिक्षकों द्वारा स्वयं स्कूल में छात्र भी थे। आज के समय में पोद्दार स्कूल के कुछ छात्र जो आज शिक्षक बन के उभरे हैं। आइए हम जानते हैं शिक्षक दिवस पर उन्हें क्या महसूस करवाता है और आज की शिक्षा और जब डिजिटल युग नहीं था तब की शिक्षा के बारे में। नगर में इसे शिक्षक भी रहे हैं जो स्वयं एक भामाशाह भी बन के उभरे हैं। उनके जीवन काल में कुछ शिक्षकों ने अपने खर्च पर इसे अनेक काम किए। विद्यालय पेरिसों में जो कि एक मिसाल है। गिरिधर गोपाल शर्मा, मैं वर्तमान में पेंशन समाज का अध्यक्ष हूँ। शिक्षक के रूप में शुरू से जो है मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा। वहाँ पर बच्चों को नवाचार के द्वारा उनको शिक्षित किया गया और गांव वालों को साथ लेकर के स्कूल भवन को हमने एक नया रूप दिया। बुराड़े जोगा, ताइका खेड़ा और अन्य स्थानों पर जहाँ मैंने कार्य किया, मेरा एक ही मुख्य लक्ष्य होता था कि वहाँ का भवन बच्चों को आकर्षित करे। वहाँ की हर दीवार और यहाँ तक कि उस छत पर भी शिक्षा देने वाले स्लोगन लिखवाए जाएं। बच्चों में नवाचार करते हुए उनको प्रार्थना सभा में इस तरीके से उनको खेल खेल में और उनके अनुरूप उनके मनोविज्ञान को समझते हुए बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि वह जुड़े। अभिभावक को यह विश्वास होना चाहिए कि जहाँ मैंने विद्यालय में बच्चों को भेजा है वहाँ उसका निर्माण हो रहा है, एक मानव का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। तो मैंने ताइका खेड़ा जैसे विद्यालय में जहाँ पर कि गरीब तबका रहता है वहाँ पर स्कूल का निर्माण करवा करके जन सहयोग से, सरकार के सहयोग से और वहाँ पर आकर्षण ऐसा कर दिया, वो वृक्षारोपण का एक भाव जगा दिया। तो चारों तरफ वहाँ बगीचे, गार्डन में जिस विद्यालय में भी रहा, मेरा पहला लक्ष्य रहता था वृक्षारोपण पर ध्यान देना और बच्चों को समाज अभिभावकों से जुड़ना, अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ना। प्रार्थना सभा में प्रत्येक विद्यालय में अभिभावकों को एक दो अभिभावकों को बुलाता था। हमारी एटीएमसी के सदस्यों को बुला करके उनको भी मान सम्मान देते थे ताकि वो बच्चों के प्रति समर्पित हों। मैंने अपने सेवा काल में कई जगह अच्छे कार्य किए हैं जहां मुझे अच्छी सम्मान भी मिला है, लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है। निर्माण कार्य के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ बच्चों में संस्कार के प्रति हम विशेष ध्यान देते थे। बच्चों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे संस्कारित हो। आज का जो परिवेश देख रहा हूं मैं, इस तरीके में आज बच्चे मोबाइल, स्मार्टफोन आवश्यकता है लेकिन उसको किस सीमा तक शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए भी हमें विशेष प्रयास करने चाहिए। आज डिजिटल युग में हमारे बच्चे को यदि किशोरावस्था में हमने उनको सही दिशा नहीं दी तो वो भटक सकते हैं। जब मेरा सेवानिवृत्ति का अंतिम काल था तो मैं गर्ल्स स्कूल भवानी मंडी में रहा जहाँ पर कि करीबन 1000 से ज्यादा छात्राएं थी। हम इस ओर विशेष ध्यान देते थे उनके चरित्र निर्माण पर, ताकि एक बालिका 2 घरों को शिक्षित करती है, संस्कारित करती है। तो मैं नए शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा कि वे पूर्ण मनोयोग से बच्चों को भगवान मानते हुए, क्योंकि हम कहते हैं मेरा भगवान मेरे बच्चों में निवास करता है, तो हमें उसी भाव से कार्य करना चाहिए। और मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को, सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास रखता हूं कि हमारे जो शिक्षक है ये राष्ट्र निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हो। जय हिंद, जय भारत। पुरानी शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा हुआ करती थी। उस समय छात्रों से विद्यालय के संपूर्ण कार्य, साफ सफाई, बागवानी सभी कार्य करवाए जाते थे। खेलकूद के ऊपर विशेष रूप से फोकस रहता था विद्यार्थियों का और उसके कारण से छात्रों का पूर्ण सर्वांगीण विकास होता था। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो आधुनिक दुनिया के लिए बिल्कुल तैयार होते थे। वर्तमान समय में जो शिक्षा है
कई प्रकार के जो बोर्ड के द्वारा भी प्रदर्शन प्रश्न जारी किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कई प्रकार की छात्रों को मदद मिल जाती है। इससे अंक के रूप में तो छात्रों का प्रतिशत बढ़ा है, किंतु जो गुणवत्ता है वो कहीं न कहीं कमी देखी जा रही है। अच्छा, तो ऐसा क्या करें शिक्षक की जो ये जो गुणवत्ता है तो ठीक किया जा सके, बच्चों की मानसिकता को सही किया जा सके? इसके लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो छात्रों के अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। पूर्व समय में अभिभावकों के द्वारा जो है पूरी जिम्मेदारी अध्यापकों को सौंप दी जाती थी कि भाई आप ही इसके पालक हैं, और वर्तमान समय में क्या है कि वो स्थिति नहीं बची है। सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के इस प्रकार के नियम लगा दिए गए हैं कि भाई आप छात्रों के साथ ये नहीं करेंगे, तो वो कहीं न कहीं वो इसके लिए जिम्मेदार है। चंद्र खंडेलवाल, व्याख्याता रसायन विज्ञान, जी सर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी। बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली में लगातार व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मैं पूर्व में 1986 से 90 तक इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी शिक्षा में जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज बच्चों को 3D के माध्यम से हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जा रही है, जिससे बच्चा उस चीज़ को समझने में बहुत ही सक्षम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी वर्तमान में जो मोबाइल है उसके माध्यम से स्नैपचैट हो, चाहे इंस्टा रील हो या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चा गलत राह पर भी जा रहा है, जिससे आज छात्रों में एकाकीपन बढ़ रहा है। जो खेल भावना पहले हुआ करती थी, जो टीम भावना बच्चों में पहले हुआ करती थी, जो शारीरिक व मानसिक विकास पहले हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। निश्चित रूप से सृजनात्मकता का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के प्रति जो सकारात्मकता है उसमें कमी आई है और बच्चा संवेदनहीन होता जा रहा है। धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा, मैं जुलाई 2018 से यहाँ कार्यरत हूँ। अच्छा, और इसी स्कूल का छात्र भी हूँ। 1990 में मैंने यहाँ से 10th किया था, 92 में 12th पास करके निकला हूँ। उस समय की और आज की शिक्षा प्रणाली व्यवस्था पूरा ही सिनेरियो बदल गया है। हमारे समय शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता हुआ करता था, अब अध्यापक और छात्र का रिश्ता है। जब हम पढ़ते थे हमारे पर पूरा अधिकार होता था विद्यार्थी का। हमारे अभिभावक पूरी जिम्मेदारी हमारी सौंप कर हमारे अभिभावक अध्यापक को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर जाते थे, और अध्यापक एक मेंटर के रूप में काम करता था। अब एक गाइड की भूमिका रह गई है। क्वालिटी एजुकेशन के मुकाबले अब क्वांटिटी एजुकेशन हो गई है। दुख होता है देखकर। तो सर ये जो शिक्षा है इसके लिए आप बच्चों को क्या जागरूक संदेश देना चाहते हैं शिक्षा के लिए? पुराने समय में सिलेबस के साथ साथ, पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन में उपयोगी ज्ञान भी दिया जाता था। शैक्षिक गतिविधियाँ प्रैक्टिकली करवाई जाती थी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर अध्यापक फोकस करता था। आपकी जो परीक्षा प्रणाली है वो एक तरह से अंक आधारित हो गई है। औपचारिकताएँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, डाटा सॉर्टिंग बढ़ गई है, डाटा एनालिसिस होते हैं, मार्क्स की मशीन बन गए बच्चे। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती थी, उस बॉन्डिंग का ये भाव देखने में आता है। बच्चे भी अब उनके बिहेवियर में वो रेस्पेक्ट, वो डिसिप्लिन नज़र नहीं आता है जो हमारे समय के स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में हुआ करता था। तो सर क्या कारण है जो आज के बच्चों में आज का जो आधुनिक परिवेश है और जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय परिवेश के ऊपर जो थोपी गई है वो यहाँ बैठता ही नहीं है। हमारे यहाँ का कल्चर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जो विदेशी सिद्धांत लागू किए जा रहे हैं शिक्षा के लेकर के, उनसे कहीं ना कहीं गुरु शिष्य के बीच की एक मिठास और एक जो आदर का भाव, एक डेवोटेशन जो हुआ करता था, समर्पण, वो कहीं ना कहीं क्षीण हुआ है। बच्चे नो डाउट इंटेलेक्चुअली बहुत एडवांस हो गए हैं हमारे ज़माने के मुकाबले। रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है उनको नॉलेज के, टीचर्स को भी ज़्यादा नॉलेज के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ज्ञान सुलभ हो गया है,
पर कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की जो बॉन्डिंग थी, जी। जो एक संबंध था, वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ा है।